गर्दनी बाग के तीसरे सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ड्रेसर अभ्यर्थियों की। इनकी समस्या सबसे अलग है। इसको सुनिएगा तब पता चलेगा कि बिहार में सिर्फ पेपर लीक, लेट एग्ज़ाम ही मामला नहीं है भैया। यहाँ एग्ज़ाम होने के बाद, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी पूरा नोटिफिकेशन का खेल ही बदल दिया जाता है। ये है इनकी मांग और ये है इनकी समस्या, हम जानेंगे। सबसे पहले ये ड्रेसर की नियुक्ति क्या है? ड्रेसर की नियुक्ति है। ड्रेसिंग जो हॉस्पिटल में होता है उसमें अभी एक भी नहीं मिलेंगे। जो भी हॉस्पिटल है उसमें ड्रेसर की संख्या है ही नहीं है। अच्छा। 2025 में वैकेंसी आई थी ड्रेसर की। ड्रेसर का वैकेंसी आया था, उसमें 3326 पोस्ट था। तो उसमें हम लोग जितने सर्टिफिकेट, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, तो हम लोग वो एडवर्टाइजमेंट जो निकला था उसमें दिया गया था संघ एवं राज्य बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से CMT की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो हम लोग के पास सर्टिफिकेट है वो संघ से है। NSDC, स्किल इंडिया, सोसाइटी, कंपनी एक्ट जो भी आती है सब संघ में आती है। यूनियन में आती है सारे सर्टिफिकेट। हम लोगों ने एग्ज़ाम हम लोग का TCS कराया। एग्ज़ाम इतना हार्ड था कि 60,000 बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और सिर्फ मात्र क्वालिफाई किए हैं 1785 स्टूडेंट। 3326 पोस्ट में 1785 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद DP हुआ। DP में योग्य किसी को अयोग्य घोषित किया गया। उसके बाद 6 महीना के बाद ऑब्जेक्शन पोर्टल खुला। ऑब्जेक्शन पोर्टल में सारे को रिजेक्ट करके सिर्फ पारामेडिकल, बिहार पारामेडिकल को इलिजिबल किया गया। इलिजिबल करके जब 1 महीना के बाद मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें सभी को नाम हटा के सिर्फ 796 बच्चों का नाम है, जिसमें सिर्फ पारामेडिकल, बिहार पारामेडिकल से जो एफिलिएटेड है बस। और वो भी DP जो ऑब्जेक्शन पोर्टल खुलने के 1 दिन पहले रूल चेंज कर दिया गया। क्या रूल में था? UGC बिहार पारामेडिकल एफिलिएटेड कोर्स को ही हम वैलिड करेंगे, अन्यथा सारे को हम अयोग्य घोषित कर रहे हैं। मतलब ये एग्जाम के समय जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन को रद्द करके फिर बीच में नियमावली चेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का रूल है, खेल के बीच में नियम नहीं आप बदल सकते, लेकिन यहाँ पे नियम बदल करके हम लोग को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन हम लोग ये नहीं सहेंगे। हम लोग को सामाजिक परिताड़ना हो रहा है। DP हो गया है, कौन बच्चे का DP हो के नौकरी नहीं होता है। मतलब सामाजिक प्रताड़ना क्या हो रहा है आप लोग? अब हम लोग को समाज में जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में छटने के बाद तो क्या बोलेगा वो? क्या फर्जी डिग्री वाले तो नहीं हैं? सरकार कह रही है, जो BTSC का तर्क है वो कह रही है। आप डिग्री कहाँ से लिए थे? हम लोगों ने डिग्री लिया है स्किल इंडिया से। अच्छा, स्किल इंडिया से। जो भारत सरकार की संस्था है, NSDC है, स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये भाई तब तो बहुत बड़ा सवाल है, या फिर स्किल इंडिया फर्जी है या फिर बिहार सरकार का ये नोटिफिकेशन जो सेकंड बार में आया वो फर्जी है। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। स्किल इंडिया को प्रमोट करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्हीं की सरकार, जो BJP की ही सरकार है, बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। और अब वो स्किल इंडिया के तहत जो पास हुए बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट्स का वैलिड नहीं मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट वेडनेसडे को कैबिनेट बैठक हुआ था, उसमें समझौता हुआ था 2 करोड़ बच्चों का प्रशिक्षण देने के लिए। हमारे PM और ये सम्राट चौधरी दोनों मिलके कमेटी बना के कैबिनेट बैठक की है। उसमें स्किल इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने का मांग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी बिहार सरकार को मान्य नहीं है स्किल इंडिया। तो बंद किया जाए। क्यों चला रहे हैं स्किल इंडिया, NSDC, और बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसमें पैसा लिया जाता है। पैसा मतलब बिहार स्किल इंडिया में पैसा लिया जाता है। लिया जाता। कितना लिया गया था? हमारा तो मतलब फीस निर्धारित। कितना फीस था? ये हम दूसरे सूत्र देते सकते। हम ट्रस्ट से हैं, ट्रस्ट के बारे में बता सकते हैं। बताते। स्किल इंडिया में बहुत कम फीस लगता है, तो
बच्चे बहुत बिहार के बच्चे जो गरीब हैं वो स्किल इंडिया NSDC से कोर्स कर लेते हैं। बिहार पैरामेडिकल से 40,000 50,000 जो लगता है वो बहुत बच्चे जो नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे स्किल इंडिया से कर लिए हैं। इसमें बच्चों का क्या गलती है? जो 32 साल के बाद वैकेंसी आई है उसमें हम लोग को क्या गलती है कि हम लोग को पता है कि हम पैरामेडिकल से कोर्स करें, बिहार पैरामेडिकल से। हमारी सरकार से मांग है हम लोग को NSDC कोर्स या कंपनी एक्ट जो भी संघ में यूनियन में आता है उसको मेरिट लिस्ट में शामिल करके हम लोग को नियुक्ति दिया जाए और ज्वाइनिंग दी जाए जल्द से जल्द। क्या मांगे आपकी? हम सर यूनिवर्सिटी से किए हुए थे ड्रेस। कौन सा यूनिवर्सिटी? एशियन यूनिवर्सिटी से। कहाँ है? ये मणिपुर में। मणिपुर? जी वहाँ रहे। ये भाई बिहार में नहीं मिला आपको, मणिपुर चलेगा ना, वहाँ पिताजी मजदूरी कर रहे थे। अच्छा, राज मजदूरी कर जी, तो वहीं पर रह किए। हाँ। और आपका रिजल्ट हो गया? जी रिजल्ट भी हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया? हाँ, DV में भी हम योग्य हो गए, क्वालिफाइड हो गए। अच्छा, क्वालिफाइड हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? जी। और उसके बाद हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया। सोच सकते हैं मजदूरी करके पढ़ना कितना कठिन होता है। और मजदूरी करने के बाद ये पढ़ाई करते हैं और उसके बाद ये एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई कर दिया जाता है। सारा सभी जगह पे योग्य होने के बाद भी आज ये तरस रहे हैं नौकरी के लिए। तो ये है कहानी बिहार के ड्रेसर अभ्यर्थियों की। ऐसे ही कई कहानी आपको अब हम सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मांग को लेकर बच्चे नहीं आएंगे, मुद्दे दिखाएंगे। हर वो मुद्दा जरूरी है जो बिहार के छात्र से जुड़ा हुआ है। इसीलिए गर्दनी बाग का हर सीरीज आप लोग देखिएगा। एक एक सीरीज एक नई कहानी है, एक नई संघर्ष की कहानी है। और बिहार के बच्चे कितने संघर्ष कर रहे हैं उसको समझने के लिए आपको खबर फर्स्ट का हर एक गर्दनी बाग का सीरीज देखना। जय हिंद।